दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है व्हाट्सएप पे। तो त्रिकोणमिति का प्रश्न है। उन्होंने उदाहरण नंबर 4 को और उदाहरण नंबर 7 को पूछा है, और जहाँ तक मेरी समझ है उन्हें जो चीज़ नहीं समझ में आई है, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पे दिखाया गया है तीन कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि ये और ये बराबर है या नहीं। तो इसमें बराबर है या नहीं, तो LHS को हल करना है, RHS को हल करना है, और दोनों बराबर आ जाता है तो कह देना बराबर है, और अगर बराबर नहीं आते तो कह देना है बराबर नहीं है। समस्या इस बात की आ जाती है कि ये के काहे घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस हम इसी के को डिस्कस करने वाले हैं, पूरा ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बट आपको समझा देंगे कि बेसिक लॉजिकल थिंक क्या होने वाली है, क्या यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आपको कॉट के बारे में पता है, ये कॉट क्या है, एक प्रकार का अनुपात है, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलन जो भी होते हैं वो अनुपात, मतलब ये सब अनुपात ही होते हैं। जैसे कि लिखा है 3 कॉट ए बराबर 4। ये कॉट ए बराबर क्या है, 4/3 है, तो 3 ऊपर इधर चला गया, तो ये है मुख्य रूप से। लाल बटे कक्का क्या कहता है, लाल बट्टी कक्का, इसके पास आते हैं तो ये कुछ कहता है, क्या कहता है कि साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब है। ये क्या है, ये है आधार बटे लंब है। बात यहाँ पे जो आती है के का कॉन्सेप्ट की, के क्यों यूज किया जा रहा है, वो ये होती है कि भैया ये क्या है, एक रेशियो है। भुजाओं की असल माप वास्तविक माप नहीं है, बस एक रेशियो है, अनुपात है। इस अनुपात को सरल भाव से जब देखा जाता है, यानी किसी भी दो भुजाओं या फिर दो संख्याओं या फिर दो चीज़ों वस्तुओं के बारे में जब अनुपात दिया गया होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी लंबाइयाँ, वास्तविक लंबाइयाँ तो वहाँ ना देख करके उनके बीच का अनुपात देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम मानते हैं तो हमारा जो आधार माना जाता है वो 4x माना जाता है या फिर k माना जाता है, कुछ भी ऐसे एक चर राशि साथ में रख ली जाती है, और जो हमारा लंब है उसी चर राशि को लेते हुए एक्सेप्ट करते हुए 3k के रूप में आ जाता है। और उसके बाद अगर आप त्रिभुज बनाना चाहें तो त्रिभुज बना करके, या फिर डायरेक्ट करना चाहें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब क्या है भैया, 3k है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार क्या है 4k, इसका वर्ग हो जाएगा, और ये 3 त्रिक 9k स्क्वायर प्लस 4 चौके 16k स्क्वायर, 16 9 25k स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर चल रहा है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर चल रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिससे कि ये जो है कर्ण सीधा सीधा मिलेगा, और ये 25 का वर्गमूल 5 और k का स्क्वायर का वर्गमूल 5k मिल जाता है। ये मुख्य बात होती है, ताकि आपको ऐसा कुछ मिले, क्योंकि ये भी एक अनुपात ही मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके प्रश्न की, जो कि है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। उसको लिखते हैं 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a है, तो हमको यहाँ पे tan रखना है। tan पे आते हैं, तो tan a बराबर क्या होने वाला है, साइन कॉस tan, लंब बटे आधार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लंब अपना तो यही था, आधार यही था, तो 3k/4k हो रहा है। 3k/4k हो रहा है, k से k कैंसिल, 3/4 जो मिल रहा है, इनका रेशियो मिल जा रहा है। यही अनुपात हमको यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। 1 - tan स्क्वायर की जगह पे अपना 3/4 प्रयोग करते हैं, घाते 2 लगाते हैं, 1 प्लस यहाँ पे 3/4 की घाते 2 लगाते हैं। क्या होने वाला है, ध्यान से देखना है कि वर्ग करना होगा, यानी 1 - 3 त्रिक 9/4 चौके 16 हमें करना होगा, और यहाँ पे 1 + 3 त्रिक 9/4 चौके 16 करना होगा। यहाँ पे 16 का नाम 16 में से 9 जा रहा है, घटाया जाएगा वो 16
-9 मिलेगा बटे 16 हो रहा है, पूरे के बटे ये 16 + 9 होगा बटे 16 हो रहा है। 16 से 16 इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, डायरेक्ट हमने काट दिया है और कट भी जाता है। तो 16 में से 9 जाने पे कितना मिलता है, आई थिंक 7 मिलता है, और ये जोड़ने पर कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, नहीं सॉरी 25 हो जाता है, गलती होगी। सो ये मिल जाता है आपको LHS बराबर, सो LHS बराबर ये मिल जाता है। RHS में आ जाता है sin स्क्वायर ए माइनस, नहीं सॉरी cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि वही तो हमको निकालना है कि सॉरी cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, थोड़ी सी गलती हो रही थी मुझसे कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए रखना है। सो साइन की वैल्यू आपको पहले से निकाल लेनी चाहिए, जो होता है साइन ए बराबर, भैया देखेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है। सो लंब कितना है, 3 के है, कर्ण कितना है, 5 के है, तो 3 के बटे 5 के हो रहा है, तो यहाँ पे 3 बटे 5 मिल जाएगा। कॉस ए की बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो है 4 के बटे कर्ण है 5 के, तो 4 के बटे 5 के कर रहे हैं, और ये हो जा रहा है 4 बटे 5। तो उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है हमको, तो 4 बटे 5 यहाँ पे रख लिया, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 3 बटे 5 यहाँ पे रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया, तो 4 चौके 16 हो रहा है, बटे ये 25 हो रहा है, और माइनस ये 3 तिरिक 9 हो रहा है, बटे 25 हो रहा है। 16 में से 25 घटाने पर, 16 में से 9 घटाने पर आपको मिल जाएगा वही 7, नीचे मिल जाएगा 25, यानी दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। तो आप कहेंगे अतः लिखना है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सो ये काम ख़त्म हो गया। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये के का क्या माजरा है। सो अब बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।